तो बुलाए नहीं गए या आप गए? नहीं बुलाए नहीं गए हम, किसी का कोई मैसेज नहीं आया हमारे पास। हमारी कोई नाराजगी थी, हमारे से बुला करके पूछते थे कि तुम्हारी नाराजगी क्या है। और मैं ईमानदारी से कहता हूं, अगर हमारे पास व्यक्तिगत तौर पे फोन आया होता, ये हमारे फोन रखे हैं, आप कहीं चेक करवा लो, अगर इसमें कोई झूठ मिले तो हम गलत है। राजू भाई हैं जो प्रधान पद के लिए भी नॉमिनेशन करके आए हैं। उस गांव के अंदर हमारे कुछ पहले बुजुर्ग और संस्था के चुने हुए व्यक्ति भी गए थे, वहाँ से उनकी बात भी नहीं सुनी गई थी। और वो गए भी किसके लिए थे? संस्था के लिए गए थे। संस्था की उस गांव के अंदर 25 किले ज़मीन पे कब्जा है और उसमें से ये बोलने के लिए भी गए थे कि आप कुछ पैसे पंचायत में रख लो और कुछ पैसे संस्था को भी दे दो, लेकिन उन्होंने संस्था को पैसे देने के लिए भी मना कर दिया था। और आज उसी गांव के व्यक्ति को प्रधान पद के लिए चुना जा रहा है। साथियों, जाट शिक्षण संस्थान कैथल सोशल मीडिया पे सबने देखा था कि समाज के दो बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और रामपाल माजरा ने संस्था के लिए सहमति करवा दी है, लेकिन शाम होते होते सोशल मीडिया पे ही मैसेज आया कि सहमति नहीं हो पाई है और दूसरे पक्ष ने भी जो है आवेदन कर दिया है। तो हम दूसरे पक्ष के पास बैठे हैं। आवेदन क्यों किया कि जाट समाज से बहुत से मैसेज आए हैं कि कुछ तो जाट समाज में पिछड़ रहा है, कि आगे बढ़ने के लिए सहमति हुई थी, अच्छी बात थी, क्यों ये सहमति टली, तो बात करांगे यहाँ पर जो पदाधिकारी के लिए आवेदन करे है। सर नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले तो परिचय दीजिए, आपने प्रधान पद के लिए आवेदन किया है, क्या नाम है, कहाँ से? मैं सबसे पहले तो सोशल मीडिया के दर्शकों को राम राम। मैं मेहर सिंह स्नोप श्री गज्जन सिंह, गांव खेड़ी से रखा, प्रधान पद के लिए नॉमिनेशन किया है जाट शिक्षण संस्थान में। चारों पदों को बता दीजिए कौन कौन आवेदन करे। पहला प्रधान पद के लिए मेहर सिंह स्नोप श्री गज्जन सिंह, उप प्रधान के लिए अपना सतीश अटेला से जी, और सचिव पद के लिए गुरनाम सिंह पाई जी, और कैशियर पद के लिए अपना राजपाल जी किसान से जी। तो सर क्या मामला रहा कि सोशल मीडिया पे बात चल गई थी कि पहली बार बड़ी अच्छी बात हो रही है कि सहमति होगी समाज में, ये सहमति क्यों नहीं बन पाई, कारण क्या था? हम भी यही चाहते थे कि चलो आम समाज की बात है, जाट समाज की बात है, भाई सहमति से ही कोई प्रधान चुना जाए, पूरी कमेटी का गठन ही सहमति से हो। हम भी यहाँ बैठे थे, सभी अपना 15 मेंबर थे यहाँ, हमारे पास किसी प्रकार का कोई भी मैसेज कहीं से भी नहीं आया। हम वेट करते रहे, भाई कोई मैसेज आएगा तो हम भी जाएंगे, समाज सारा इकट्ठा होगा, समाज वहीं बैठ के अपना सर्वसम्मति से अपना गठन किया जाएगा। मतलब बुलाए नहीं गए या आप गए? नहीं बुलाए नहीं गए हम, किसी का कोई मैसेज नहीं आया हमारे पास। तो आवेदन करने की लास्ट डेट थी, तो कहीं ना कहीं तो ये तो दिमाग में होगा कि आज आवेदन करना है, कौन कौन आवेदन करेगा, क्या कुछ होगा, ये आपको पता था वहाँ पर समाज इकट्ठा हो रहा है, या ये भी नहीं पता था कि आज समाज इकट्ठा होगा पहले से? कोई नहीं ये तो पता था, वहाँ जाट धर्मशाला में भाई अपना समाज के लोग और श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला व रामपाल माजरा जी के नेतृत्व में वहाँ अपना इकट्ठे हो रहे हैं। तो कुछ लोगों को छोड़ दिया गया? हम 15 बैठे थे यहाँ डेलीगेट, 15 हमारे पास, तो किसी के पास कोई मैसेज नहीं था। किसी के पास नहीं, कोई मैसेज नहीं था हमारे पास। कुलदीप जी बताइए कि समाज पूछना चाहता है कि अपना जो समाज है ना, इकट्ठा नहीं जाट का जो जाट बैरी हुआ है कि सहमति बन गई थी, इनकी के पड़ी थी, क्या तय फिर या जो आपने नॉमिनेशन करना पड़ा? समाज में हमेशा जो है ना लोकोक्ति और मुहावरे चलते रहते हैं जी। कहा तो ये भी जाता है कि जहां जाट वहां ठाठ। जहां तक प्रश्न है कि ये सहमति क्यों नहीं बन पाई, भाई साहब इस प्रयास में हम आज से नहीं 2 महीने पहले से लगे हुए थे कि समाज में आम सहमति से इसका चयन हो और सभी भाई जो डेलीगेट बने हैं वो डेलीगेट एक मंच पे आए, इकट्ठे बैठे और इकट्ठे बैठ करके आम सहमति से जो है इनका चयन करें। इसकी एविडेंस मैं आपको इसी बात से दे सकता हूं कि मतलब कि सोशल मीडिया ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसके ऊपर हमने मतलब कि समय समय पर मैसेज भी छोड़े हैं और पीछे एक मीटिंग रखी भी थी। बाता
होटल के अंदर, उसमें बहुत से साथी पहुंचे भी और वहां पर भी आम सहमति की बात को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया पे जारी रखने का जो है उस दिन प्रस्ताव पास हुआ। तो ज़्यादा लोगों का हमारे पास उस समय कॉन्टैक्ट नंबर नहीं थे। वहाँ इस बात का भी प्रश्न उठा कि बहुत से लोग इसमें जो है, बहुत से लोगों को सूचना नहीं मिली है, क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से 55 या 56 लोगों का वो ग्रुप बन पाया था। और क्योंकि हमारे पास डाटा उपलब्ध नहीं था, तो एक भाई ने वो भी जिम्मेवारी ली कि जो बचे हुए साथी हैं उनको भी इसमें जोड़ देंगे और फिर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद लगभग जितने भी मेंबर थे सबका को इस ग्रुप में जोड़ दिया गया और इस मुहिम को जारी रखा गया। व्यक्तिगत तौर पे भी हम बहुत से साथियों को मिले और टेलीफोनिकली भी बहुत से साथियों को मिले। और इस बार हमारा यही प्रयास था कि राजनीतिक आज का समय जो है वो उसमें राजनीति से परे हटना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं इस बात को ईमानदारी से मानता हूं कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज में राजनीतिक संरक्षण के में जाता ही है। जी जी जी। लेकिन मेरा यह भी मानना है कि जिन लोगों ने मतलब कि 75 डेलीगेट को चुन करके भेजा है, उन्होंने उनको राजनीतिक लाभ लेने के लिए यहाँ नहीं भेजा है, समाज की एक जिम्मेदारी दी है, बल्कि उनको एक सामाजिक जिम्मेवारी दी है कि इस संस्था के उत्थान के लिए आप लोग कार्य कीजिए। जी। तो यहाँ तो फर्ज तो ये भी बनता था, मैं मतलब कि राजनेताओं की कमी नहीं निकालूंगा इसमें। जी। मैं तो हम सबकी, सारे भाइयों की कमी निकालता हूं कि हमें अपने आकाओं से बाहर निकल करके इस चीज का जो है फैसला लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं मतलब कि सबको एक मंच पे लेके आने में हम स्वयं भी असफल हुए। दिलबाग जी कहीं ना कहीं ये बात लेकर आ रहे थे कि रामपाल माजरा टांग खींचेगा या सुरजेवाला टांग खींचेगा, दोनों एक मंच पे आएंगे। वह फिर तीसरा मंच आपके पीछे भी कोई सहारा देने वाला है या कहीं ना कहीं जो आपके 75 मेंबर थे उन्हीं में तालमेल नहीं बढ़ पाया? आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है, लेकिन एक बात को और मान के आपको चलना पड़ेगा कि इस शहर के अंदर सिर्फ 2 ही जाट समाज के नेता नहीं है। यहाँ पे पक्ष और विपक्ष कहीं से भी कोई आदमी है जो मतलब समाज के लिए बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं, जो उच्च पदों तक भी पहुंचे हुए हैं। क्या उनको इस मीटिंग में नहीं बुलाया जाना चाहिए था? क्या सिर्फ 2 ही सक्षम लोग हैं? क्या सिर्फ 2 ही लोग मतलब कि समाज का फैसला करेंगे? कहीं ना कहीं जयप्रकाश सांसद भी हैं, उसके बेटे भी MP हैं, वो यहाँ पे विधायक हैं, कमलेश डांडा जी भी हैं। हाँ। जयप्रकाश जी को अगर हम छोड़ दें तो कमलेश डांडा जी भी हैं, वो भी समाज में प्रतिष्ठित पदों पे रही हैं, सरकार से जुड़ी। तो क्या उनको इस मुहिम में नहीं बुलाना चाहिए था? मुझे लगता है कि मतलब कि आम सहमति की अगर लेकर के आनी थी, ये बहुत ही बड़े लोग हैं और न ही मैं इनकी काबिलियत पर प्रश्न उठाने की हैसियत रखता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब कि ये समाज के लोगों के साथ जो है ना राजनीतिक छल किया गया है। तो क्या कहोगे कि जिन लोगों के नाम रखे गए हैं वो उनसे कहीं ना कहीं आप लोगों की सहमति नहीं थी या नेताओं से कुछ ना कुछ है कि आप लोगों को नहीं बुलाया गया इसलिए? निश्चित तौर पर देखो, अगर 15 डेलीगेट है वो मतलब कि वो भी समाज के लोगों ने ही उनको चुन करके भेजा है। ये हमारा अपमान नहीं है, ये तो मतलब कि उन सभी जो जिन्होंने चुन करके हमारे को भेजा है उनका भी अपमान है, उनका भी अपमान है मुझे तो लगता है। तो बुलाना तो चाहिए था। अगर चलो मान लेते हैं कि हमारी कोई नाराजगी थी, हमारे से बुला करके पूछते तो कि तुम्हारी नाराजगी क्या है। और मैं ईमानदारी से कहता हूं, अगर हमारे पास व्यक्तिगत तौर पे फोन आया होता, ये हमारे फोन रखे हैं, आप कहीं चेक करवा लो, अगर इसमें कोई झूठ मिले तो हम गलत है। अगर व्यक्तिगत तौर पे अगर एक भी फोन आया हो कि ये मीटिंग है और आपको इसमें पहुंचना है, बेइज्जत होकर के तो कहीं नहीं जाया जा सकता। और इज्जत के साथ अगर हमारे को बुलाते तो हम जाते भी, और जो भी सामाजिक सरोकार में फैसला लिया जाता हम उस पर फूल चढ़ाते। तो कुलदीप जी, आपसे आखिरी सवाल है कि अगर समाज चाहे कि ये सहमति बनी रहे, दोबारा से कोई ऐसा ऑप्शन निकल का आवे है सारे समाज ने इकट्ठा कर लो, कोई नहीं हो जिक्र है तकरार, अगर इकट्ठा होने का की नौबत आवे, समाज इकट्ठा करे तो तैयार हो गए? हम समाज से ऊपर नहीं हैं और समाज से सरोकार रखते हैं। अगर आज भी समाज हमें आदेश कर दे तो हम हर बात समाज की मानने को तैयार हैं। अगर समाज ये आदेश दे कि जो उस पक्ष से
नॉमिनेशन हुए हैं वो भी अपना नॉमिनेशन वापस ले लें, हम भी अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे और फिर दोबारा से बिठा करके समाज ही फैसला कर दे, हम उस पर फूल चढ़ाएंगे, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सभी पक्ष और सभी साथी उसमें शामिल होने चाहिए। गुरनाम जी, क्या मामला है आपकी नज़र में कि ये सहमति जो है असहमति में बदल गई है, क्या मानते हो आप? सबसे पहले तो वीरेंद्र भाई आपको और आपके चैनल को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप अच्छा काम कर रहे हो और अच्छी बात लेते हो। दूसरी बात है जो सहमति है, सहमति के पक्ष में हम सभी लोग थे, लेकिन कुछ चुनिंदा आदमियों को बुलाया जाता है और कुछ लोगों को नहीं बुलाया जाता, इसलिए हम इस सहमति के पक्ष में नहीं रहे। तो कुछ ना कुछ तो राजनीति से प्रभावित रहता है फैसला कि वो जो फैसला लिया गया, क्या मानते हो कि किस तरह की वो सहमति बनी थी कि आप लोग नाराज रहे? उस सहमति के अंदर भाई साहब पहले तो जो चुने हुए व्यक्ति थे वो सभी नहीं बुलाए, और उस सहमति में क्या फैसला लिया गया कि जो रणदीप सिंह सुरजेवाला हमारे मंत्री जी और रामपाल जी माजरा दोनों हमारे अग्रणी हैं और हम दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आम जो वोटर थे उनसे न पूछकर दोनों व्यक्तियों ने मिलकर कैंडिडेट डिसाइड किए। तो और भी समाज के जो लीडर हैं, ऐसा नहीं है कि दो ही लीडर हैं कैथल के अंदर, बहुत से समाज के लीडर रहे हैं, कमलेश डांडा जी हों या जयप्रकाश जी हों, तो उनको भी बुलाया जाना चाहिए था। हाँ, बुलाना जाना चाहिए था। उसके अलावा और भी जो गणमान्य व्यक्ति थे वो बुलाए जा सकते थे जी, लेकिन ये कोशिश और प्रयास नहीं किया। अगर सहमति की बात आती है तो आपकी नज़र में क्या चीज़ है कि इस चीज़ पे हम सहमत हो सकते हैं? हमारी सहमति समाज से बढ़कर कुछ नहीं है, समाज सबसे ऊपर होता है और हम उसके साथ चलने वाले हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए अगर जितने भी लोगों ने चुनाव पद के लिए अपने फॉर्म फिल किए हुए हैं, उसमें हम भी हैं और हमारे से पहले भी 15 लोगों के फॉर्म फिल किए हैं, अगर वो सभी उठा लेते हैं और समाज के लोग और चुने हुए व्यक्ति 75 मिलकर दोबारा से बिना किसी दबाव के, बिना किसी भेदभाव के अगर दोबारा मेंबर चुन के आते हैं तो हमें कोई विरोध नहीं। तो जो पदाधिकारी के नाम आए हैं सामने, क्या कुछ आप में कमियां दिखाई दी उनमें कि इस कारण से हमको पसंद नहीं? चलो आप नहीं बुलाए, फिर भी ये सोचते हैं कि चलो अच्छा आदमी का नाम रख दिया, या आपको लगता है कि कुछ कमियां रही हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, फलाना का नाम होता कि क्या पता हम सहमत हो जाते? ये आप बात आपकी बिल्कुल सही है भाई साहब। इसके लिए क्या है, जो हमारे एक भाई हैं, राजू भाई हैं, जो प्रधान पद के लिए भी नॉमिनेशन करके आए हैं, उस गांव के अंदर हमारे कुछ पहले बुजुर्ग और संस्था के चुने हुए व्यक्ति भी गए थे, वहाँ से उनकी बात भी नहीं सुनी गई थी, और वो गए भी किसके लिए थे? संस्था के लिए गए थे। संस्था की उस गांव के अंदर 25 किले ज़मीन पे कब्जा है, और उसमें से ये बोलने के लिए भी गए थे कि आप कुछ पैसे पंचायत में रख लो और कुछ पैसे संस्था को भी दे दो, लेकिन उन्होंने संस्था को पैसे देने के लिए भी मना कर दिया था, और आज उसी गांव के व्यक्ति को प्रधान पद के लिए चुना जा रहा है। ये नाराजगी। तो राजपाल जी, आपने भी आवेदन किया है, क्या मान के, क्या सोच के आपने आवेदन किया है कि क्या कुछ नाराजगी देखते हो आप अपने मन से? इसमें भाई साहब सबसे बड़ी बात होती है मान सम्मान की। संस्था के लिए गांव वालों ने 75 डेलीगेट को चुना गया, और अब 75 डेलीगेट ने एक मैनेजमेंट बनाई, तो अगर उनको सभी को बुला के और एक साथ बिठा के उनसे विचार विमर्श करके कमेटी बनाई जाती तो बेहतर थी। जबकि हमारे पास इसके बारे में कोई फ़ोन नहीं आया कि कहाँ इकट्ठे होते हैं, कौन इकट्ठा होता है, कैसे करते हैं, किसका नाम आता है, तो हमारे को इसके बारे में कोई भी आज तक किसी ने फ़ोन नहीं किया। ये हमारे तरफ से। तो साथियों, देख सकते हैं कि जाट संस्था कैथल जिले की एक बड़ी संस्था है, जाट समाज की, और बड़ा समाज है, लेकिन सहमति होते होते क्यों टल गई, इन्होंने बताया। कारण क्या रहे, आप भी अपने सुझाव जरूर दे सकते हैं। कहीं ना कहीं अभी तक एक पक्ष को देख करके ये बातें की जा रही थी कि सहमति को नहीं तोड़ना चाहिए था। इनका मानना है कि इनको बुलाया नहीं गया है और इनकी पूछ नहीं हुई है, इनसे पूछा नहीं गया है, और कुछ असहमतियां जो पदाधिकारी के लिए नाम रखे गए हैं उनसे असहमति भी जताई गई है। मैं एक बात आपकी बीच में आपको टोकना चाहूँगा। हमें नहीं बुलाया गया है, ये
हमारी पगड़ी और हमारा मान सम्मान की बात नहीं जी। है, और ना ही हम मतलब ठगैसा महसूस करते हैं। जी मैं 5 गांव के लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। जी क्या ये उन 5 गांव के लोगों का अपमान नहीं है? जी ये अकेला मेरा नहीं है। जी मतलब 5 गांव के जो लोग हैं जिन्होंने हमें चुन के भेजा है, 3-4 गांव के लोग इनके भी है, उनके भी 5 गांव के लोग हैं। तो ये उन गांव के लोगों का क्या ये उनका अपमान नहीं है? उन्होंने एक पगड़ी दी थी हमारे को, ये पगड़ी पहनाई थी, ये ताज पहनाया था, हमें इसको ऊंचा रखने की जिम्मेवारी दी थी, समाज की बेहतरी के लिए काम करने का। जी मतलब कि जो कोल्जियम से जीत के आए हैं सभी कोल्जियम के मेंबर्स को इकट्ठा किया जाना चाहिए था, क्योंकि समाज में यही बातें चलती हैं कि कोल्जियम के मेंबर को एक बार प्रधान बनने के बाद पूछा नहीं जाता, लेकिन इनका मानना है कि इनको तो प्रधान बनने से पहले ही नहीं पूछा गया है। ये एक बड़ा प्रश्न है। दूसरे पक्ष से भी हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कारण रहे थे, इनको बुलाया क्यों नहीं गया था, क्या कुछ नेताओं के द्वारा ही ये सहमति की गई थी? कि ये भी प्रश्न है कि और भी समाज के बहुत गणमान्य और श्रेष्ठ नेता हैं, उनको भी बुलाया जाना चाहिए था ताकि संस्था आगे बढ़ाई जा सके। आपका क्या कुछ मानना, आप सुझाव जरूर दीजिएगा और हम कोशिश करेंगे दूसरे पक्ष से भी जानने की कि क्या कारण रहे कि सहमति को पूर्ण सहमति के साथ नहीं किया गया। जय हिंद, जय भारत।